नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद आरंभ हुआ तो नाम महिमा के साथ बड़े ही संक्षेप में, बड़े थोड़े में दिग्दर्शन हुआ अजामिल जी के चरित्र का। और देखो, अजामिल तो कृतार्थ हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा अजामिल जी की वर्णन की। अब अजामिल की कथा के बाद उत्पत्ति का थोड़ा सा क्रम समझाया गया है भागवत जी में। उत्पत्ति उसमें क्या है, दक्ष प्रजापति के घर में हर्यश्व, शबलाश्व, कई बालकों का जन्म हुआ। नारद जी ने सबको संन्यास दे दिया। इससे दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ कि भाई हमें तो, मैं दक्ष प्रजापति हूँ, प्रजापति का काम है प्रजा की वृद्धि, और मेरे सब बालकों को ये नारद जी संन्यास दिए। इससे प्रजापति दक्ष को बड़ा दुख हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आश्वासन दिया दक्ष प्रजापति को। देखो, भागवत में ये जो क्रम है इसका बहुत विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे, इसलिए कि बस सार सार क्रम समझा देते, ज़्यादा उसमें कोई बहुत रस की बात नहीं है, वंश परंपराएं हैं। तो बात
नारद जी ने संन्यास दिया तो दक्ष प्रजापति को दुख हुआ। ब्रह्मा जी आए, दक्ष प्रजापति को समझाया और 60 कन्याएं दे दी कि तुम्हारे पुत्रों को देवऋषि नारद संन्यास दे दिए, मैं तुम्हें 60 कन्याएं दे रहा हूँ, इनका विवाह कर दो, प्रजावृद्धि होगी, कोई बात नहीं। तो दक्ष प्रजापति का बड़ा लंबा चौड़ा वंश चला इन 60 कन्याओं से। तो इन कन्याओं के वंश का वर्णन आया है 6ठे स्कंद में। अब जैसे प्रमुख कन्याओं में दिति और अदिति, दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। ये दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं। दिति और अदिति प्रमुख कन्याएं हैं। तो अदिति के 12 संतान हुए। भगवान का ध्यान करके नाम सुनो, ये सब भगवान के नाम है। 12 आदित्य कहलाए। अदिति की संतानें 12 संतानें हुई। विश्वस्वान, अर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र और उरुक्रम। ये 12 संतानें, 12 आदित्य, माता अदिति के हुए, सब देवता हुए। और ये जो 12 संतान है ना, इनके भी एक एक वंश का वर्णन हुआ, एक एक के। अच्छा, इन 12 संतानों में एक पुत्र का नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के घर में विश्वरूप का जन्म हुआ। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र अपने दरबार में थे, देवगुरु बृहस्पति आ गए और सब मनोरंजन चल रहा था। तो तुरंत खड़े होकर प्रणाम नहीं किया गुरुदेव को। गुरुदेव को तिरस्कार लगा और भी जो कारण था। देवगुरु बृहस्पति नाराज हुए, उनका तिरस्कार हुआ देव सभा में। उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया था। ये विश्वरूप क्यों आया ये बता रहे। देवताओं का देवगुरु बृहस्पति ने किसी समय में इंद्र के समय त्याग कर दिया। तो देवताओं को मार्गदर्शन की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता तो जीवन में सभी को है। तो देवताओं ने ये माता अदिति के जो 12 पुत्र आदित्य थे, इनमें एक त्वष्टा थे, इनके पुत्र थे विश्वरूप। तो 12 अदिति, महर्षि कश्यप और अदिति के 12 संतान, 12 देवता, 12 आदित्य कहलाए। इनमें एक पुत्र था त्वष्टा, इनके पुत्र थे विश्वरूप। महर्षि कश्यप के पौत्र थे विश्वरूप। देवताओं ने इनको गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। ये कितने स्वार्थी हैं देवता, कितने निशंक है। अरे गुरु के रहते गुरु कर लेना, कितनी निशंकता है, दुस्साहस है। तो इंद्र ने अपना काम बनाने के लिए अपने गुरुदेव को नहीं मनाया। इंद्र नहीं गए तो देवराज हैं, तो देवता कैसे जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ने त्याग दिया तो इन्होंने भी छोड़ दिया। इन्होंने विश्वरूप को देवताओं का गुरु बना लिया। तो गुरु इसलिए बनाया क्योंकि चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, कोई दैत्याक्रमण न करे स्वर्ग पे। मुख्य तो यही रहता है, हमारी रक्षा हो, स्वर्ग की रक्षा हो। देवराज इंद्र ने कहा ऐसा कोई उपाय बताओ विश्वरूप जी। तो विश्वरूप ने नारायण कवच देवराज इंद्र को दिया, ये विद्या दी। ये वैष्णवी विद्या है। ये नारायण कवच से ये था कि इंद्र की कभी हार नहीं हो सकती, इंद्र को कोई मार नहीं सकता, उसके स्वर्ग के राज्य पर कोई आधिपत्य नहीं कर सकता। तो देवराज इंद्र का काम बन गया विश्वरूप से। इसलिए अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति को मनाने नहीं गए ये देवता। बड़ा अपराध किया एक तरह से। चलो, विश्वरूप देवताओं के गुरु बन गए और उन्होंने देवताओं को नारायण कवच की विद्या दे दी थी। नारायण कवच के प्रताप से ही देवताओं ने राक्षसों का विनाश किया और फिर से अपना स्वर्ग का राज्य पूरा पा लिया था। जब ये बात सुखदेव जी महाराज ने ये प्रसंग सुनाया परीक्षित जी को, तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, ये नारायण कवच क्या है, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। देखो जी, अपनी इच्छा हो चाहे न हो सुनने की, पर सुखदेव जी की वाणी तो अमृत की वर्षा कर रही है। जो बड़भागी जन होंगे इसमें स्नान करते चलेंगे। हरि शरणम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सावधानी से श्रवण करो नारायण कवच। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो जब कोई वीर पुरुष जब लड़ने जाते हैं तो लोहे का बख्तर पहन के जाते हैं ना, कवच। बख्तर मतलब कवच जो पहनते हैं। ऐसे ही ये नारायण कवच तो मंत्रात्मक कवच है।
जिसको नारायण कवच धारण करने की इच्छा हो वो पहले स्नान करे, फिर पवित्र आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर नारायण कवच का पाठ करे। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दक्षिण की दिशा अपवित्र है और पश्चिम दिशा अपवित्र नहीं है पर पवित्र भी नहीं है। इसलिए कोई भी बढ़िया कार्य उत्तर और पूर्व मुख से होता है। पूर्व दिशा ज्ञान की है, उत्तर की दिशा भक्ति की है। अब भागवत ज्ञान यज्ञ है तो हम पूर्व दिशा करके ही और उधर ही बैठते हैं हमेशा, सत्संग में भी, सामान्य रूप से भी, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। पूर्व दिशा ज्ञान की है, वहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता, ज्ञान से ही भक्ति भी होगी। इसलिए सुनना उत्तर दिशा के लिए बहुत सुंदर होता है, इससे भक्ति की प्राप्ति होती है। खैर, तो देवता जैसा ही जो पवित्र होता है ना, हमारे सनातन धर्म में उसी को देव पूजा का अधिकार है। इसलिए पूजा में बैठने से पहले शरीर के प्रत्येक अंग की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नारायण कवच लिया और पाठ करने बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। एक एक अंग में परमात्मा की स्थापना करके, इसको न्यास कहते हैं, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसे नहीं, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने कथा में सुन लिया, अब हम चले छठा स्कंद खोलें भागवत का और नारायण कवच पढ़ेंगे। अब हमारे पास भी ऐसा कवच आ जाए फिर मृत्यु भी हमें न मार सके, बात ठीक है। तो न्यास होता है, मंत्रों से न्यास होता है। एक एक अंग में देवता बैठते हैं तब पाठ होता है। सनातन धर्म कहता है देवताओं का पूजन करना है तो देवता बन के करना पड़ेगा। कितनी विलक्षणता है हमारे सनातन धर्म में। तो नारायण कवच का पहला श्लोक जो आया, ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्मः पतेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेश चाप पाषाण दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु। यहां से नारायण कवच आरंभ हुआ। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे जरूर नारायण कवच की, अद्भुत है। ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेश चाप पाषाण दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु। खूब ध्यान से सुन लो, आंख बंद करके। पहले श्लोक का भाव है कि भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखकर बैठे हैं, ध्यान कर लो। ये नारायण कवच है। अपने चरण कमल रखकर गरुड़ जी की पीठ पर भगवान श्री हरि बैठे हैं। आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा धनुष बाण पाश होता है फंदा, धारण किए हुए हैं नारायण प्रभु। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब ओर से मेरी रक्षा करें। पहले श्लोक का भाव है। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से हमारी रक्षा करें। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था तो जल में थे। जब कभी हम जल में जाएं तो जल के जंतुओं से मेरी रक्षा कौन करे? मत्स्य भगवान मेरी रक्षा करें। और जल के भीतर कभी हम डूबे, कोई आफत आ जाए, प्राण संकट में आ जाए तो जल के देवता वरुण हैं, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। कौन? मत्स्य मूर्ति भगवान, मत्स्यावतार के मत्स्य भगवान जल के भीतर मेरी रक्षा करें। और पृथ्वी पर हमारी रक्षा कौन करे? माया से जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए थे वो वामन भगवान स्थल पर पृथ्वी पर मेरी रक्षा करें। आकाश में रक्षा कौन करे? वही जल में तो मत्स्य मूर्ति भगवान वरुण के पास से भी बचाएंगे और जल जंतुओं से भी बचाएंगे, ठीक है। और वामन भगवान
पृथ्वी पर रक्षा करें हमारी। जब भी हम पृथ्वी पर चल रहे हो, हे वामन भगवान हमारी रक्षा करो। और आकाश में हो तो अब तो आकाश मार्ग से भी लोग चलते हैं, सामान्य बात हो रही है धीरे धीरे। तो जो विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान है ना, पृथ्वी पे तो वामन भगवान जो छोटे से हैं 5 वर्ष की अवस्था के, वो रक्षा करें, और आकाश में वो वामन भगवान रक्षा करें जिन्होंने त्रिविक्रम प्राण स्वरूप धारण किया था, जिनका चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया था। त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। और नरसिंह भगवान कहाँ कहाँ रक्षा करेंगे, ध्यान दो। नरसिंह भगवान तो जब घोर अट्टहास करते हैं ना, तो सब दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं, सब गूंज उठती हैं। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के राज्य में जाके अट्टहास किया था ना जोर से, तो जितनी दैत्य पत्नियां थी, जिनके गर्भ थे, सबके गर्भ गिर गए थे। वो भयंकर दैत्य पतियों के शत्रु हैं भगवान नरसिंह। वो नरसिंह भगवान कहाँ रक्षा करें? किले में, जंगल में, रणभूमि में, मानो जहां संकट के विकट स्थान है, वहां हमारी नरसिंह भगवान रक्षा करें। तो यज्ञ की मूर्ति वराह भगवान कहाँ रक्षा करें? इन्होंने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था। यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में चलते समय हमारी रक्षा करें। कभी पर्वत के शिखर पे पहुंचे तो कौन रक्षा करे? भगवान परशुराम पर्वत के शिखर पर रक्षा करें। और प्रवास के समय हमारी रक्षा कौन करे? श्री लक्ष्मण जी के सहित भरत जी के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय हमारी रक्षा करें। अच्छा, कोई हम पर मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार करे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करे, तो कौन रक्षा करे? भगवान नारायण उस समय हमारी तंत्र मंत्र, मारण मोहन, ये जो भयंकर अभिचार हैं, इनसे भगवान नारायण रक्षा करें। तो नारायण भगवान ने तो तंत्र मंत्र, उटपटांग, ये सब जो चलता है, इससे रक्षा करें। तो नारायण के साथ तो नर भी, ऋषि श्रेष्ठ नर भी रहते हैं, नर नारायण साथ साथ रहते हैं। तो ऋषि श्रेष्ठ नर किससे रक्षा करें? हमारे भीतर जो अभिमान है, गर्व से हमारी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नर। अच्छा, और भगवान दत्तात्रेय को भी कुछ काम मिले रक्षा करने का। भगवान दत्तात्रेय ऐसा करें क्योंकि वो तो योगेश्वर है, योग के विघ्नों से हमारी रक्षा कर ले। और भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश किए, तो ठीक है ना, कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करें। और सनत कुमार भी तो भगवान के 24 अवतारों में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पर यहाँ केवल परमर्षि सनत कुमार का नाम आया है। ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये किससे रक्षा करें? परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हमारी रक्षा करें, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। अब कभी कभी हम मार्ग में चलते हैं तो मंदिर आते हैं, देवालय आते हैं, तीर्थ स्थान आते हैं, कभी हमारा ध्यान जाता है, कभी नहीं जाता है। कभी ध्यान जाता भी है तो हम प्रणाम नहीं कर पाते, इधर उधर बातों में रहते हैं, पर नजर जाती है, कभी प्रणाम भी कर लेते हैं। तो मार्ग में चलते समय इन देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने का जो अपराध है, तो हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय जो अपराध बनता है भगवान के प्रति, कोई संत महात्मा ही मिल गए, उनको दर्शन नहीं कर पाए तो अपराध बना। तो हयग्रीव भगवान मार्ग में जो अपराध बन रहा है भगवत संबंधी अपराध, उससे रक्षा करें, क्योंकि वैसे तो मार्ग में चलते समय वराह भगवान हमारी रक्षा करते। अच्छा, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सेवा के जो अपराध हो रहे हैं उससे देव ऋषि नारद हमारी रक्षा कर लें। और भगवान कश्यप भी कहीं रक्षा करें भाई, तो ठीक है, जहाँ सब प्रकार के नरक हों, कभी मिल जाए, कभी देखना पड़ जाए जाने अनजाने, तो भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करें। अच्छा, और भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से हमारी जीव ना बिगड़े। भोजन सादा, भोजन नीरस होगा तो जीवन सरस होगा। तो भगवान धन्वंतरी
आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, कुपथ्य से रक्षा करें। और भगवान ऋषभदेव अवधूत चर्या दिखाई, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया, ज्ञानी परमहंस हैं, जितेंद्रिय हैं भगवान ऋषभदेव। तो सुख दुख राग द्वेष, ये जो भयानक द्वंद्व है ना जीवन में, जन्म मृत्यु, इन सब से भगवान ऋषभदेव रक्षा करें। अच्छा, दूसरे मनुष्य हमें कष्ट देते हैं तो हमें कष्ट होता है कभी कभी, तो उससे कौन रक्षा करे? जो दूसरे मनुष्य हमें कष्ट देते हैं, श्री बलराम जी उन कष्टों से रक्षा करें। मनुष्यकृत कष्टों से रक्षा कौन करे? बलराम जी महाराज करें। और शेष जी, भगवान शेष किससे रक्षा करें? ये सर्प बड़े क्रोधी होते हैं, तो क्रोध के वशीभूत कोई सर्प कभी हमारे विरुद्ध हो जाए तो शेषनाग उसी समय, हे भगवान शेष आप हमारी रक्षा करना। और भगवान व्यास जी, कृष्ण देव पावन व्यास नाम है इनका, व्यास जी महाराज अज्ञान से रक्षा करें, सारा ज्ञान इन्होंने ही प्रकट किया है। श्री बुद्धदेव पाखंडियों से रक्षा करें, प्रमाद से रक्षा करें। और धर्म की रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले, कलयुग में आगे चल के भगवान कलिकाल की पाप की बहुतया से हमारी, कलयुग के समस्त दोषों से हमारी रक्षा करें। अच्छा, इतना ही नहीं है, आगे कहते, अब सुनाई दे रहे हैं थोड़ा, नारायण कवच हरिशरण। अब तो ये भगवान हो गए, भगवान के 24 अवतार ऐसे। अब अस्त्र शस्त्र क्यों? क्योंकि पहला ही श्लोक क्या आया था? ओम हरिर विद्यानमम सर्वरक्षाम न्यस्तांगिरपद्दः पतगेंद्र पृष्ठे दरारे चर्मा। आयुध भी तो है भगवान के 8। तो प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा क्या करें। प्रातः काल के बाद जैसे अरुणोदय होता है, सूर्योदय, कुछ दिन चढ़ जाए तो भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर हमारी रक्षा करें। दोपहर से पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर हमारी रक्षा करें। और दोपहर के समय भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन से हमारी रक्षा करें। जब दोपहर के बाद तीसरा पहर लगे तो भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर हमारी रक्षा करें। और सायंकाल जो ब्रह्मा आदि 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो त्रिमूर्ति माधव हमारी रक्षा करें सायंकाल। और सूर्यास्त के बाद भगवान ऋषिकेश। क्यों? ऋषिकेश उन भगवान का नाम है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और अंधेरा होने के बाद, प्रदोष के बाद इंद्रियों का संयम बड़ा आवश्यक है। ये शांति का, विश्राम का और ध्यान का समय होता है। पर इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो हम मात खा जाएंगे। रात होने के पहले, रात तक मात खा जाएंगे। इसलिए शाम होने के बाद, कहो कि सूर्यास्त होने के बाद भगवान ऋषिकेश रक्षा करें। और आधी रात से पहले और आधी रात के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, वो क्षीर सागर में शयन करने वाले। आधी रात से पहले और आधी रात्रि के समय भगवान पद्मनाभ रक्षा करें। अब आधी रात के बाद जो रात का पिछला पहर आता है 2:30-3 बजे का, श्री वत्सलांशम श्री हरि, जिनके बाएं वक्षस्थल पे श्री लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी विराजमान है, वो श्री हरि हमारी रक्षा करें। उसके बाद उषा काल आएगा। उषा काल में कौन रक्षा करे? खड्ग धारण करने वाले भगवान जनार्दन हमारी रक्षा करें। तो उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन। और सूर्योदय से पहले दामोदर भगवान रक्षा करें। और जब संध्या करते हैं, तीनों संध्या, सुबह दोपहर शाम, काल मूर्ति भगवान विशेश्वर रक्षा करें। अच्छा, जो भगवान का सुदर्शन चक्र है ना, उनका आकार तो रथ के पहिए की तरह है, लेकिन उसके किनारे किनारे का जो भाग है ना, जो उसका किनारा है, वो जैसे प्रलय काल की अग्नि हो ना, ऐसा तीव्र, तीक्ष्ण, अत्यंत तीव्र, प्रलय काल की अग्नि के समान होता है वो।
और वो जो सुदर्शन चक्र है ना, भगवान की प्रेरणा से वो सब और घूमते रहते हैं। कैसे कैसे घूमते हैं? जैसे आग को अगर वायु मिल जाए, सूखे घास फूस भी जला देगी, कुछ बचेगा ही नहीं। आग को अगर वायु का सहयोग मिल जाए, लंका में हनुमान जी गए तो यही हुआ, 49 मरुदगण आ गए। क्या पूछना है, बड़ी अद्भुत विलक्षण लंका जलाई हनुमान जी। आग को अगर वायु की सहायता मिल जाए तो सूखे घास फूस भी जला देती है। वैसे ही हमारे शत्रु कोई भी हो, सबसे पहले तो इंद्रियां ही हैं, मन ही है। अगर वो भगवान में न लग जाए तो उन सुदर्शन चक्र से कहना चाहिए, आप हमारे सब शत्रुओं को जलाइए, जिससे कि हम भगवान के चरणों में स्थिर हो सकें। और भगवान ने और कौन सा आयुध लिया, चक्र लिया, गदा ली है। भगवान की गदा का नाम क्या है? कौमोद। उस कौमोद की गदा से ना चिंगारियां निकलती हैं, और वो जो चिंगारियां निकलती है, अगर चिंगारी का भी स्पर्श हो जाए तो वज्र से भी ज्यादा अमोघ है वो चिंगारियां। भगवान की कौमोद की गदा जो है, तो गदा से भी कहते हैं हमारे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। भूत प्रेत जितने ग्रह हैं, इन सबको मेरे जीवन से, यक्ष राक्षस सबको कुचल डाले। और भगवान के हाथ में शंख है, शंख। वो शंख है गुलाबी रंग का। तो ये शंख महाराज, हम तो आपसे हाथ जोड़ के कहें, भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके हमारे जो शत्रु हैं, सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मत्सर, इन शत्रुओं का दिल दहला दो भैया तुम। हे पांचजन्य शंख, शत्रुओं का दिल दहला दो, शांति से भगवान में लग जाने दें। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, ये भयानक प्राणी जितने, इन सबको हमारे आसपास से भगा दो। और भगवान की तलवार धार बड़ी तीक्ष्ण है। तो हे तलवार, हे आयुध भगवान के, भगवान की प्रेरणा से मेरे सब शत्रुओं को छिन्न भिन्न करो। और भगवान की ढाल बड़ी प्यारी है, सैकड़ों चंद्र के आकार के मंडल बने रहते हैं उसमें। तो पाप दृष्टि डालने वाले जो पाप आत्मा है, उनकी शत्रुओं की आंखें तो उन बंद कर दो, फोड़ो, ढाल से कहते। जो पाप दृष्टि वाले पाप आत्मा है, उनको तो सदा के लिए अंधा कर दो। तरह तरह के हिंसक पशु, भूत, प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय है, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम, गुण, रूप, आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, केतु कितना दुष्ट ग्रह है, बाप रे, बहुत नीच है। जिसके जीवन में आवे ना तो बस, तो ऐसा दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु जो भी हैं, भगवान का नाम, गुण, रूप और भगवान के इन अस्त्र शस्त्रों का कीर्तन करने से तत्काल सबके प्रभाव हमारे जीवन से नष्ट हो जाएं। वेद मूर्ति भगवान गरुण जी और विश्वक्सेन जी, ये दो निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो वेद मूर्ति भगवान जो गरुण जी और विश्वक्सेन जी से निरंतर सेवित हैं, सब प्रकार की विपत्तियों से हमें बचावें। और भगवान, आपने ये जो इतने आयुध धारण कर रखे हैं 8, तो सर्वापदेभ्यो हरेर्नाम रूप यानायुधानिनः बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान पांतु पार्षद भूषणः। भगवान श्री हरि के नाम, रूप, उनका वाहन, आयुध माने अस्त्र शस्त्र, वाहन है गरुड़ जी। और उनके जो श्रेष्ठ पार्षद हैं, 16 पार्षद, हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचा लें। यथा ही भगवानेन वस्तुतः सदसच्चयत सत्ययाने न सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवाः। ये संपूर्ण जगत वास्तव में भगवान का ही है, भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे जीवन के सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। हरिशरणम। भाव है कि
भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। अब कोई कहे भाई हम तो इतने भगवान के नाम भी याद नहीं रख पाएंगे, तो हमारे जो इष्ट हों, आपके जो इष्ट भगवान हों, इष्ट देव, उन्हीं को सब जगह अपना काम, रक्षा का काम सब जगह सब सौंप दो। जल में, आकाश में, पृथ्वी पर, जंगल में, किले पे, भीतर बाहर, हर जगह रक्षा का काम इष्ट देव को ही दिया। नारायण कवच अद्भुत है। तो जिन देव का हम नाम जप करते हैं, उसी अर्थ में वहाँ वो प्रभु हमारे इष्ट देव स्थित हैं। देखो आकार भिन्न भिन्न है, पर तत्व तो एक ही है ना। आकार का जो बहुत चिंतन करते हैं, मन में विकार आ जाता है, क्योंकि सब आकारों में ईश्वर ही है, वही एक विराजमान है। अब सोने के, स्वर्ण के बड़े आभूषण अलंकार होते हैं, पर सोना तो एक ही होता है। तो अनेक में जो एक का दर्शन करे, बस यही तो ज्ञान है। सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करना ही भक्ति है। सब में, सभी में, कण कण में एक ही परमात्मा का दर्शन करना भक्ति है। घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है, उससे ये कोई पूछे क्या क्या नजर आता है, उससे कोई पूछे क्या क्या नजर आता है, घनश्याम जिसे तेरा जलवा नजर आता है। सर्व में परमात्मा का, एक परमात्मा का दर्शन ही भक्ति है। ढूंढा सब जहां में, पाया तेरा, पाया पता तेरा नहीं। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा, फिर तू तो कण कण में, अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा ही, प्रेम गलियत साकरी, जामे दो न समाहे, परमात्मा को आकार की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सर्वों में विराजमान है, तो आकार की आवश्यकता परमात्मा को क्यों होगी? और आकार की आवश्यकता हमें भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? सब में परमात्मा है, तो आकार भले ही अलग अलग हो, तत्व तो सब में एक है, आकार भले ही अलग अलग हो। क्यों? किसी भी आकार में जो ईश्वर निहित है, ईश्वर व्याप्त है, विराजमान है, हमें तो उसकी जरूरत है। सोने के आभूषण का मूल्य नहीं होता। कोई भी आभूषण ले लो सोने का, उसका वजन करके सोने का वजन लेते हैं, फिर उतने पैसे ले लेते हैं। जो सोने के आभूषण, श्रृंगार, अलंकार बनते हैं, वो मूल्यवान नहीं होते, स्वर्ण मूल्यवान होता है। ऐसे ही आकार अलग अलग होते हैं, तो उनका महत्व नहीं है, पर सबके भीतर जो परमात्मा स्थित है उसका महत्व है, उसकी जरूरत है। हमारे प्रभु सब में विराजमान है। अपने इष्ट सब में विराजमान है, ये सिद्धांत सत्य हो जाए जीवन में, तो फिर किसी प्रकार का दुख न बचे। कोई दुख रह ही नहीं सकता भगवान।
नारायण कवच। विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने इसी भाव में कहा द्वैत के लिए कि इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुनिया को भी समझाते हैं, कहते हैं, पर वो द्वैत जाता नहीं। हे हरि कवन दोष तुम्हें दीजिए, प्रभु आपको दोष ही क्या दूं, जही उपाय सपने हूँ दुर्लभ गति शून्य सुबासर कीजिए। और जानत अर्थ अनर्थ रूप, मालूम है ये धन भी अनर्थ का रूप है, उस अर्थ के पीछे पड़े रहते हैं। भूत द्रोह कृत मोह बस हित आपन में न विचार्यो। एक दूसरे में मैं मेरा तू तेरा लगा है, मोह में पड़े हैं मैं मेरा के, अपना हित नहीं समझ आता। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब सताते हैं। ये द्वैत कैसे जाए, कण कण में तेरा दर्शन कैसे करूं। गोस्वामी जी ने यही कहा कि वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। वेद पुराण शास्त्र सब सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि राम जी कण कण में व्याप्त हैं। वेद पुराण सुनत समझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। बेधत नहीं श्रीखंड बेन सारहीन मन पापी। मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर जामी। तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तव सरन उरग रिपुगामी। स्वामी जी को लगता है मैं तो विश्व में ऐसा आसक्त हूं कि कुत्ते बकरे गधे की तरह पीछे पीछे भटकता हूं। अज्ञान है इसलिए लोगों के साथ द्रोह करता हूं, अपना कल्याण नहीं सोच पाता। वेद और पुराण में सुनता हूं और लोगों को भी समझाता हूं कि श्री राम जी संसार में रम रहे हैं, समस्त विश्व में रम रहे हैं, पर मेरे विवेकहीन पापी मन में ये बात वैसे ही नहीं आती। जैसे कोई बांस में कुछ भरना चाहे तो अरे बांस तो खोखला है, क्या भरोगे। संसार में जीव जब तक है उसको तो संसार रूपी सर्प ने डस लिया है। अब सर्प ने डसा है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। कौन से भगवान के? गरुणगामी भगवान के। गरुण जी सर्पों को खाते हैं। गरुणगामी श्री हरि की शरण में जाएंगे तो गरुण जी संसार रूपी सर्प हमारा खा जाएंगे। लेकिन हम तो संसार रूपी सर्प से बचने के लिए मेढक के पास जा रहे हैं। ये मेढक ही तो विषय है। विषय में जब तक रहेंगे संसार छूटेगा नहीं। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। माधव अस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। माधव अस तुम्हारी यह माया। भगवान विश्व, ये जो विश्व शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो विश्व शब्द का अर्थ होता है जगत, और एक विश्व अर्थात विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में, अणु अणु में जो विष्णु का स्वरूप देखते हैं वे उसको विश्व रूप कहते हैं। जो कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं ना, वो भगवान को विश्व रूप कहते हैं। कण कण में आप ही हो, आप ही हो। तो ये जो विश्व रूप है ना, इन्होंने नारायण कवच दिया है। किसको दिया? देवताओं को दिया। देवगुरु बृहस्पति के अभाव में देवताओं का मार्गदर्शन किया। माता अदिति के ये पौत्र हैं, महर्षि कश्यप के पौत्र हैं विश्व रूप। ये कण कण में विष्णु भगवान को देखते हैं, इसलिए इनका नाम विश्व रूप है। इन्होंने नारायण कवच दिया। नारायण कवच जो है ना, ब्रह्म विद्या है। पर ब्रह्म विद्या का उपदेश भी वही कर सकते हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से परीक्षित जी को ब्रह्म विद्या का नारायण कवच सुनाया। अच्छा, ये जो विश्व रूप है इनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी, जिनको देवताओं ने अपना गुरु बनाया। अच्छा, ब्रह्म दृष्टि अगर स्थिर न हो तो ब्रह्म ज्ञान बह जाता है, पर ब्रह्म दृष्टि को स्थिर रखकर व्यवहार करने वाले थोड़े ही होते हैं। और ये जो नारायण कवच है, इसी के आधार से, इस कवच को धारण करके ही, मंत्र
मंत्रात्मक कवच है ना। इस नारायण कवच के आधार से ही देवताओं ने राक्षसों का विनाश किया। कौन सा राक्षस? काम राक्षस, क्रोध राक्षस, इनका भी विनाश किया और देवताओं ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी ने विनय में कहा, प्रसंग आगे बढ़ेगा, आज नारायण कवच हो गया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। एक थोड़ी सी बात आ गई, ये जो विश्व है, जगत अर्थात विष्णु स्वरूप, तो कण कण में जो भगवान का दर्शन करता है वो विश्व रूप है। क्योंकि भगवान को छोड़कर इस संसार में कुछ सत्य नहीं है, सब परछाई और अंधेरा है। अब जब भगवान कृपा करके अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि से इस तत्व को खूब बढ़िया से भीतर बिठा दे, तब तो पूरी पूरी बात हम लोगों की बन जाए। जिनकी नजरों में है श्याम सुंदर, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजर में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। जिनकी नजर में मोहन समाए। दुई का जब हटा पर्दा तो फिर एक खास जलवा था, जिधर देखा नजर तस्वीर आई हो बहू मेरी। एक ही एक तत्व रह गया। इसलिए गोस्वामी जी बहुत सावधान कर रहे हैं हम जीवों को। जागु जागु जीव जड़, हे मूर्ख जीव, मनुष्य जग जा जग जा, जो है जग जामिनी। इस संसार रूपी रात को तो देख, तू जग। अरे रात भर सोएगा तो संसार रूपी रात्रि को देखेगा कैसे? रात्रि को देखने के लिए रात में जगना पड़ेगा। जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी। जैसे आकाश में क्षण मात्र के लिए बिजली कड़कती है जोर की, ऐसे ही शरीर, तेरा शरीर, तेरा घर, तेरा परिवार, इनके प्रेम को क्षणिक समझ, इनमें न उलझ। ये तो बस इतनी देर के लिए है जैसे आकाश में बिजली कड़के। एक संत कहते थे, मनुष्य तेरी जिंदगी 2.5 मिनट की है, क्यों गफलतबाजी करता है? जैसे बिजली, बादलों के बीच बिजली जो क्षण भर चमक करके छिप जाती है, वैसे ही शरीर, संसार, परिवार, ये सब क्षणिक है, सब नष्ट हो जाएगा। और तू शरीर, संसार को, परिवार को मैं मेरा करता है ना, इसलिए सपने में भी कष्ट संसार के सहता है। सर्प है नहीं, रस्सी है, पर तू इतना डर गया है सर्प से, तू रस्सी को सर्प समझता है और कहता है तुझे सर्प ने डस लिया। अरे सर्प है ही नहीं तो डसेगा क्या? द्वैत है ही नहीं तो तुझे खाएगा क्या? तुझे कष्ट क्या देगा? तेरी आसक्ति कहाँ होगी? सब कुछ तो यहाँ भगवत स्वरूप ही है। वेद और विद्वान पुकार पुकार के कह रहे हैं, कहे वेद बुद्ध तू तो बूझ मन मानी रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाए रे। तुलसी जागते जाए तापती हूँ ताए रे, और राम नाम सुचि रुचि सहज सुहाए रे। वेद और विद्वान पुकार पुकार के कह रहे हैं भैया, दोनों हाथ उठा उठा के कह रहे हैं, पर्वतों के शिखरों पर, चोटियों पर जाकर कह रहे हैं। क्या भाई? तू अपने मन में विचार करके समझ ले, ये संसार का द्वैत तो स्वप्न की तरह है। संसार स्वप्न की तरह है, पर स्वप्न जागने पर नष्ट होता है। ऐसे ही जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर भगवान को जोड़ के कुछ नहीं दिखेगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा। जैसे रात को सपना आता है तो तब तक कष्ट हो जाता है जब तक नींद न खुल जाए, ऐसे ही ये संसार में द्वैत तब तक दिख रहा है जब तक ज्ञान न हो जाए। एक बार तुझे ज्ञान हो गया तो संसार के तीनों कष्ट, सतरजतम, तुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और तभी भगवान नाम में अकारण स्वाभाविक विशुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आज को प्रयास करेगा तब भी नहीं होगा, लेकिन जब द्वैत भाग जाएगा, अद्वैत आएगा, कण कण में भगवत दर्शन होंगे, तो भगवान के नाम में अकारण स्वाभाविक विशुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा तेरे हृदय में।
बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज बस 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम देते हैं। आगे का प्रसंग आगे, आज बस नारायण कवच ही रहने देते हैं, क्योंकि नया प्रसंग अब कल ही आरंभ हो। 2 मिनट के लिए क्या करना है। प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे।